स्पेलिंग नहीं, साउंड इम्पोर्टेंट है। ये ही है फ़ोनेटिक्स का गोल्डन रूल। प्यारे बच्चों, आज हम हमारा जो सेकंड पार्ट है, ये है फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। मेरे को बच्चे कह रहे थे कि सर आप है ना, जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, वो लेके आइए ताकि सर हमारे डायरेक्ट है वो समझ में आ जाए। सर कुछ चीज़ें हैं, वो आप हमें जो ट्रांसलेट करके बताते हो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, जो बाद में हमें डिक्शनरी ले देखनी पड़ती है और कुछ हमें जो सोर्स है, वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो सर इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लेके आना, स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, इसमें बहुत टाइम लगा है। तो आज हम देखते हैं भी जो फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, उसके जो गोल्डन रूल्स हैं, वो क्या है? उसके बाद इन जो ये रूल्स हैं, इनके ऊपर जो एक्सरसाइज़ है, वो कौन-सी है? उसके बाद में फिर एक्सरसाइज़। तो ये अब तक हमारा एक लेक्चर पूरा हुआ है, जिसके अंदर हमने जो वोवल साउंड है वो, ठीक है? कॉन्सोनेंट है वो, और जो अपने पार्ट्स ऑफ है, जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, ठीक है? वो सारे-सारे हमने कवर है वो कर लिए हैं, ठीक है? अब जो हमारा नया जो हमारा पार्ट है, जो इस बार जो पार्ट 2 है, उसके अंदर हमारा ये है फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जब आप लोग देखते हो, जैसे ये नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, HONEST, होनेस्ट है कि ऑनेस्ट है ये? यहाँ एच है, ये साइलेंट है, ठीक है? तो अब जो ऑनेस्ट है, इसे किस तरह से हम बोल रहे हैं, ठीक है? अब साइलेंट लेटर है, ठीक है? और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना फ़ोनेटिक्स के इंग्लिश के अंदर ये नहीं आ सकती। जैसे आर का रूल है, आर बहुत जगह साइलेंट होता है, बहुत जगह बोला जाता है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हैं और कौन-सी चीज़ें हैं वो नहीं हैं? तो अपने साथ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठो। मेरी जब भी क्लास आती है, आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठो, ठीक है? चलो चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। 3 वीडियो हमें इसके ऊपर अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग ये जो सारा देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, ये टीएसपी इंग्लिश अकेडमी के ऊपर आप देख रहे हैं। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए, ठीक है? तो आपको एक मिनिमल सा कॉस्ट लगेगा, लगभग ₹80 के लगभग लगेंगे। सारी जो यूनिट है, ये आपको मैं डायरेक्ट है, ये पीडीएफ है, ये सेंड कर दूँगा। जो जो एज़ इट इज़ है, ये सारी की सारी, ठीक है बच्चों? तो चलिए चलते हैं। अभी ऑल द फोर, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि जैसे 26 लेटर थे, ठीक है? 26 में से 5 क्या थे, वोवल थे, और 21 क्या थे, कॉन्सोनेंट थे। अब यहाँ ऑल 44 फोनेटिक सिंबल इज़ देयर एंड देयर साउंड मस्ट बी इन योर माइंड। जो 20 वोवल और जो 24 कॉन्सोनेंट है, वो आपके 44 हैं, वो सारे-सारे आपके माइंड में होने चाहिए भी कौन-सा किस तरह से लिखा जाता है। अब के है, कैसे लिखा जाता है? के किस तरह से लिखा जा रहा है, ठीक है? ये कौन-सा वर्ड है? ये वाला कौन-सा वर्ड है, ठीक है? ये वाला कौन-सा वर्ड है? आपको इनके बारे में पता होना चाहिए भी, ये थ है, द है, स है, च है, के है, क्या है? आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब जो साउंड है, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। पहला रूल तो ये है इसका, ठीक है? अब देखिए, इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन साइलेंट लेटर ऑफ ए वर्ड इज़ नेवर रिटन। जो साइलेंट लेटर होते हैं ना, जैसे मैंने ऑनेस्ट बताया मैंने, ठीक है? अभी ऊपर बताया ही था, आर का नियम भी बताया था, तो साइलेंट लेटर है वो कभी नहीं लिखा जाता। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में साइलेंट लेटर कभी नहीं लिखा जाता, ठीक है? नंबर 2, इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन राइट ओनली वन सिंबल ऑफ ए लेटर इवन इफ दिस इज लेटर इज डबल। अब जैसे फुल नाम है, डबल एल, फुल, ठीक है? फिल है, ठीक है? ये जो नाम है, इनके अंदर डबल एल आता है, ठीक है? बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके लास्ट में डबल एस है, वो आता है, ठीक है? इस तरह से जो वर्ड्स है, किसी के पीछे डबल ई आ रहा है, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ हमें वन सिंबल यूज करना है, वन सिंबल यूज करना है, ठीक है? हमें डबल वर्ड है वो नहीं करना चाहिए। हिंदी पढ़ के देख लीजिए आप लोग, शब्द में डबल लेटर होने पर भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में उपयुक्त अनुसार सिंगल सिंबल का ही प्रयोग है वो किया जाना है, ठीक है? अब चलते हैं नंबर 4 के ऊपर। इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लेटर आर रिमेन अनरिटन। इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जब भी हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो आर लेटर है, ये रिमेन्स अनरिटन, ये हमेशा नहीं लिखा जाएगा, अनरिटन रहेगा। इफ इट इज फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, ए कॉन्सोनेंट के द्वारा ये फॉलो किया जाएगा, ठीक है? बट इफ आर इज फॉलोड बाय वोवल, ये वोवल से हो रहा है, वोवल साउंड आ रही है, ठीक है? देन इट इज एसेंशियल टू राइट, इसलिए ये हो जाएगा कि इसको लिखना ही पड़ेगा। आर इज आल्सो रिमेन अनरिटन इफ द वर्ड एंड्स विद फाइनल आर। और आर है, ठीक है, ये अनरिटन ही रहेगा जब लास्ट जो वर्ड आर है, ये आ रहा है।
मतलब जो लास्ट के अंदर भी अगर किसी वर्ड में डबल आर आ रहा है, या अगर किसी भी वर्ड के अंदर अगर आर है, जो वर्ड है लास्ट के अंदर है, ठीक है? तो वो जो वर्ड है वो साउंड में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? देखिए आर के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो आर, किसी शब्द का अंतिम अक्षर हो तो आर नहीं लिखा जाता, किंतु आर के बाद वोवल साउंड आए तो आर लिखा जाता है। ये देखो, ये आर का कैसे लिखा जाएगा कि अगर आर के बाद वोवल साउंड आ जाती है तो आर लिखा जाएगा। आर के बाद कॉन्सोनेंट आए तो आर किसी शब्द का अंतिम अक्षर हो तो नहीं लिखा जाता। ये 2 तो पॉइंट हैं। इसके अंदर हिंदी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है? तो ये इस तरह से है, ये 2 तो इसके हो गए, जो नहीं लिखा जाएगा, एक है ये जो लिखा जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे 5वें के अंदर। इफ ए वर्ड ends with a silent E, then this letter E remains unwritten. But if the final E gives a sound, then this letter E is written in phonetic transcription. अब ये ई का रूल है। ई का रूल क्या है कि यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर ई है, ठीक है? जैसे नाम हो गया काइट, ठीक है? काइट, और और साइलेंट है तो लिखा नहीं जाएगा, अगर साइलेंट है तो लिखा नहीं जाएगा, तो यदि यह ध्वनि देता है तो ध्वनि अनुसार इसका सिंबल है ये लिखा जाएगा। तो हमें ये देखना है भी, अगर ई किसी भी लेटर के लास्ट में आ रहा है, अगर वो साउंड दे रहा है हमें, तो हमें उसको लिखना है। अगर वो साउंड नहीं दे रहा, अगर साइलेंट है, तो वो हमें नहीं लिखना। ये रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 पे चलिए। इन अ वर्ड इफ देयर आर टू वोवल टुगेदर बट दे गिव आउट अ सिंगल साउंड, देन ओनली वन सिंबल ऑफ द साउंड दे गिव इज रिटन। यदि किसी शब्द में 2 वोवल साथ-साथ हैं, किंतु दोनों मिलकर एक ही ध्वनि देते हैं, तो जो ध्वनि निकल रही है ना, उसका ही एक ही सिंबल लिखा जाएगा। जैसे डबल ओ होता है ना, डबल ई होती है ना, इस तरह से, ठीक है? तो डबल ए भी कई बार होता है, ठीक है? तो हमें देखना है भी कौन-सा लेटर है, किस तरह की जो साउंड है ये दे रहा है। इन अ वर्ड इफ द 2 वोवल आर टुगेदर एंड गिव आउट साउंड आइदर ऑफ डिप्थोंग्स और ऑफ इंडिविजुअल वोवल, देन डबल सिंबल ऑफ द साउंड दे रिप्रेजेंट विल बी रिटन। यानी यदि किसी शब्द में 2 स्वर ध्वनियाँ एक साथ हैं, ठीक है? 2 एक साथ हैं और वो दो दोनों स्वर डिप्थोंग हैं कि डिप्थोंग्स के स्वतंत्र वोवल के निकालते हैं, तो दो उनको 2 सिंबल में ही लिखा जाता है। ये है वो रूल जो जिसके द्वारा क्या है कि गलतियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए कि इन ए वर्ड इफ द टू वोवल आर टुगेदर, कि अगर 2 ध्वनियाँ हैं, वोवल साउंड साथ में है, और जो डिप्थोंग्स हैं, तो इंडिविजुअल वोवल है ना, वो क्या करेगा, वो लिखा जाएगा। देन डबल सिंबल ऑफ द साउंड्स दे रिप्रेजेंट विल बी रिटन। वो शो करेगा ना, डबल शो करेगा तो वो लिखा जाएगा, ठीक है? आगे लिखिए ए मोनोसिलेबिक ऑफ द लेटर ओ और ओए, ठीक है? ओफन बट नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट द सिंबल आउ, ठीक है? मोनोसिलेबिक कौन-सा होता है? जो सिंगल होता है। एक स्वर ध्वनि जिसमें ओ या औ, ओ ए वाला, ठीक है? होता है, अक्सर हमेशा नहीं, औ की ध्वनि है वो देता है, आउट, ठीक है? आउट की जो साउंड है, किस तरह की साउंड है? चेक कीजिए इसको, ठीक है? अब ये हो गया। अब ये जो 7 नंबर वाला है, ये आपको याद कर लिखना ही लिखना पड़ेगा अलग से। आगे चलिए, 2 से 3 रूल और हैं बस। इफ ए वर्ड इज़ प्लूरल, अगर वर्ड है वो प्लूरल है, बाय एंडिंग एस, ईएस, बिफोर एस और ईएस देयर इज नोट एफ के पी टी, देन एस गिव साउंड ऑफ जे, जैसे मीजर, जे, जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था उसमें जे की कितनी साउंड आ रही थी, बट आफ्टर एफ के पी टी द लेटर एस गिव दी साउंड ऑफ से। अब जो एक ही से साउंड है, ठीक है, एस से है, वो से की भी साउंड दे रहा है और वो जे की भी साउंड दे रहा है। तो यहाँ आपका जो रूल है ये क्लियर हो रहा है कि जो एस है वो से की साउंड कब देता है और जे की साउंड है ये कब देता है। तो आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लो भी, ये किस तरह से ये साउंड दे रहा है कि एफ के पी टी के बाद एस अक्सर है, वह से की साउंड है वो देता है, ठीक है? लिख लिया। किंतु सेंस सभी अक्षरों के बाद एस अक्षर है, वह ज़ेड की साउंड है वो देता है। तो अब एक बात बताओ, अब आपका ये तो क्लियर हो गया ना कि सर हमें इंग्लिश वाला कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हिंदी में देख लीजिए, कम शब्दों में मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, ठीक है? तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा या आ जाएगा। 2 से 3 बार ये वीडियो देखोगे ना तो ये एच है साइलेंट क्यों है, एस है ये से की साउंड कब निकालता है,
और ज की साउंड ये कब निकालता है। अब आप लोग ये देखो, एक तो ज ये वाला था, एक ज इस तरह से लिखा जा रहा था, एक ज और जो जय है ये एक साथ आ रहे थे, ठीक है? तो अब इनको समझिए कि ये इस तरह से ये लिखे जाते हैं। अब आगे देखिए, इफ ए वर्ब एंड्स इन ईडी एंड इज प्रीसीडेड बाय द सेम और डिफरेंट डबल लेटर व्हिच गिव वन साउंड जॉइंटली देन ई इट चेंज्ड इनटू टी। ये देखो भाई, यदि किसी क्रिया में ईडी से पहले दो एक जैसे अक्षर या दो अलग-अलग अक्षर एक ही प्रकार का साउंड देते हैं तो ईडी का साउंड टी हो जाता है, ठीक है? सक्सीड, ठीक है? सक्सीड है तो ईडी आ गया ना, जैसे रिसीव्ड नाम होता है, ठीक है? तो ये इस तरह से ये लिखे जाते हैं। फ़ोनीम की जानकारी होनी चाहिए। फ़ोनीम होती है जो सबसे जो नीची साउंड होती है ना रिटन की, वो। जैसे रीड कॉन्सोनेंट है, प्लस सिलेबल कॉन्सोनेंट 3 फ़ोनीम्स हैं इसमें, ठीक है? यह इंग्लिश साउंड सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है। फ़ोनीम है, ये इंग्लिश सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है, वो होती है, ठीक है? अब सिलेबल्स 20 वोवल हैं, लॉन्ग वोवल प्लस में शॉर्ट वोवल जो हमने कर रखे हैं, डिप्थोंग्स के साउंड को कहते हैं। सिलेबल कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर उसके सही उच्चारण की रचना करते हैं। जो सबसे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उस सबसे पहले मैं यही करवाऊँगा, सिलेबल कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर ये सही उच्चारण है वो करते हैं। अतः एक शब्द में जितने वोवल साउंड होंगे, तो सिलेबल भी उतने ही कहलाएँगे, ठीक है? क्या है कि एक शब्द में जितने वोवल होंगे उतने ही शब्द कहलाएँगे। जैसे शब्द ट्रेन का स्ट्रक्चर है CVCC, सीसी, सी, ये वोवल हो गया, ठीक है, दोनों का एक, और ये सी, अर्थात कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है? वोवल, कॉन्सोनेंट, इस तरह का स्ट्रक्चर्स ज्ञात करें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो आसानी रहेगी। अगर हमें इस तरह से अगर हम बनाना सीख जाते हैं ना सीवीवीसी, ठीक है? सीसीवीसी ये बना है, ये ट्रेन वर्ड है, आपने देख ही लिया, तो हमें लोग बड़ी आसानी से इन चीज़ों को कर पाएँगे। ये 12 रूल हैं बच्चों, पहले तो इन 12 रूल को अच्छी तरह से नोट कीजिए। इसके बाद जो आप लोग देखेंगे भई ये और जो चीज़ें हैं ना, ये तो बहुत ही आसान है, ये हो गई हैं, और जो ये 12वां रूल है ये आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, नोट कर लेना है। इसके अलावा जो 7 नंबर वाला है वो वैसे सारे ही इसके इम्पोर्टेंट हैं, 9 नंबर वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा मतलब इधर-उधर की बातों में जाने से पहले, डायरेक्ट प्रैक्टिस पे उतरने से पहले, पहले ये रूल्स हैं इनको अपने एक बार माइंड में सेट कर लो, ताकि ये जो फोनेटिक्स हैं ये आपके लिए ईज़ी हो जाएँ। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट, और जो अपने दोस्त हैं उनके साथ ये जो वीडियो भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है? थैंक यू बच्चों।